वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ई कैट एम कैट के अंदर इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इस टॉपिक का लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये सारे क्वेश्चन आज इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर वेलोसिटी का मीनिंग देखा जाए तो वेलोसिटी होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से या कितना स्लो मूव कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वेलोसिटी एक डायरेक्शन रखती है और स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं रखती। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इस तरह अगर मैं इसे फिजिकली समझना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से घूम रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली मैं इसे डिफाइन करने लगा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से, तो यहां हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे ओमेगा से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जब मैंने लफ्ज रेट लिख दिया तो रेट एक्चुअली दो तरह के होती हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो यहां बनेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, इट इज ए रेशियो ऑफ टोटल change in angular displacement to total time taken। मीन अगर ओमेगा एवरेज जो है, मैंने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रा करने लगा हूँ कि ऑन द स्पॉट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये पोजीशन P1 है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन के साथ वो थीटा है। तो यहाँ P1 से ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंच जाता है P2 के, तो ये जो एंगल चेंज हुआ ये कहलाएगा डेल थीटा। यहाँ इस वक्त ये वाला डिस्टेंस ये कहलाएगा आर्क लेंथ। तो यहां एंगल चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये जो एंगल चेंज हो ये डेल थीटा हुआ है, और जिस दौरान जो टाइम लगा वो डेल टी। एवरेज क्या लेंगे हम? डेल थीटा ओवर डेल टी, दैट्स नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बड़े आसान लफ्जों में अगर ये कहूँ, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको मैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस से शो कर रहा हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल थीटा ओवर डेल टी, दैट्स बिकम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसी को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। यहाँ ये डेरिवेटिव है, एक्चुअली ये स्मॉल चेंज के लिए यूज किया जाता है डेरिवेटिव। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला बन गया हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी
उसके बाद हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने बताया था ये हमारे पास जिस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो एक्चुअली ये कौन सा वेक्टर बनेगा? एक्सियल वेक्टर। अब है इसके यूनिट्स ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। इसके अलावा डिग्री पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर मिनट इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो नेचरली एंगुलर मोशन कर रही हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ये हैंड वॉच जो है ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है। अब आप देखते हैं एक होती है सेकंड हैंड और हैंड और उसके बाद चलो पहले मिनट हैंड फिर और ये और है, ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हैंड। ओमेगा का फार्मूला यही है डेल थीटा ओवर डेल टी। अब आप देखते हैं कि सेकंड हैंड के अंदर ये होता है कि एक क्लॉक, इसमें देखें ये एक और हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक सेकंड हैंड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ 12, यहाँ 13, ये और हैंड है, या इस वक्त स्टीरियो क्लॉक है, एक सेकंड हैंड भी है ये जो घूम रही होती है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसे 60 सेकंड लिखते हैं और इसकी एक रोटेशन कंप्लीट होती है। तो इसका जो एंगल बनेगा वो 2 पाई बनेगा और जो टाइम लगेगा इसको यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन में वो बनेगा 60 सेकंड। तो यहाँ इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप ये भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन पर सेकंड ओवर 60, या इसे आप लिख सकते हैं पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली अगर मिनट हैंड को देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट कर आए तो इसको लगते हैं 60 मिनट 60। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, देख रहे हैं कि रोटेशन एक कंप्लीट हो रही है 2 पाई ओवर, अब ये बनेगा एक और के अंदर 3600 सेकंड, तो ये बन जाएगा पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकंड। इसी तरह और हैंड के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और एक और हैंड जो होती है वे 12 आवर के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 12 आवर्स, तो ये लिखा जा सकता है पाई ओवर 6 रेडियन पर आवर, ठीक है। और अगर आप इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 21 आई थिंक 600 सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेचरली जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अर्थ की रोटेशन है, तो अर्थ रोटेशन स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है स्पिन और दूसरी होती है ऑर्बिटल। स्पिन रोटेशन क्या होती है? अर्थ का अपने एक्सिस से गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करना, जिसकी वजह से दिन और रात आती है। तो एक चक्कर जो अर्थ कंप्लीट करती है अपने ही एक्सिस से गिर्द वो एक दिन के अंदर कंप्लीट होता है। तो एक दिन के अंदर आपको पता है 24 आवर्स होती हैं, तो आप लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी 2 पाई ओवर 24 आवर्स, ठीक है। तो ये बन सकता है पाई ओवर 12 आवर्स और इसी को आप लिख सकते हैं पाई ओवर 12 आवर्स होते हैं 43,200 रेडियन पर सेकंड, लिखा जा सकता है इसका। सिमिलरली ऑर्बिटल मोशन होती है, जो अर्थ अपनी मोशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है वो एक चक्कर एक साल के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये वेदर चेंज हो रहे होते हैं। तो
आप देखते हैं कि 2 पाई ओवर 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2 पाई ओवर 365, ये डेज हो गए। तो इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन करके आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा मैंने कहा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो रेडियस के साथ डॉट प्रोडक्ट लें अगर हम, फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ उसको O1, तो यहाँ बॉडी यहाँ पर है स्टार्ट के अंदर, यहाँ से मूव करके जा रही है आगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट से ये P1 पर पहुँच गई, तो ये बनेगा थीटा। तो अब देखें इस पॉइंट के ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट होगी, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो अब आप देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों हमेशा हर पॉइंट के ऊपर आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी और जो रेडियस है ये भी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ ओमेगा डॉट वी, ये एमडी कैट के अंदर पूछा जा सकता है। इसी तरह आर डॉट वी, तो ये हमारे पास 0 आएगा क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह यहाँ बॉडी मूव कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैं देख रहा हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो इस वक्त दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी और ये आएगा मैक्सिमम, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और डॉट प्रोडक्ट पैरेलल पर मैक्सिमम आ रहा है। इसी तरह थीटा डॉट वी लिया जाए तो वो भी हमारे पास 0 आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि इसके रेलेवेंट जितने कंसेप्ट हैं कुछ ना कुछ समझ लाजमी आया होगा। एक दफा इस टॉपिक के रेलेवेंट स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के रेलेवेंट होने चाहिए। और यहाँ पर एक बात और कि एमडी कैट के अंदर मोस्टली ये पोर्शन ज़्यादा, एफएससी के अंदर ये ज़्यादा पोर्शन नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन एमडी कैट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं या तो वो मोशन ऑफ अर्थ के ऊपर होते हैं या मिनट हैंड या सेकंड हैंड क्लॉक के ऊपर होते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक है और इस वक्त जो मिनट हैंड है वो हमारे पास 9 पर है और जो आवर हैंड है वो हमारे पास 6 पर है। तो आप लोगों ने ये बताना है, चलो 6 की बजाय ये बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, इस वक्त वो 5 के ऊपर है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इन दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान कितना एंगल बन रहा है। कैलकुलेशन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं।